देखने को मिल रहा है उस स्पेस में। समीर सर थैंक यू। इस बीच एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सौम्य सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और याद इसीलिए आई आपकी कि वो एमपीसी आज से अंडरवे, फ्राइडे को सुबह 10 बजे अनाउंसमेंट आएगा। वो लोग थ्रेडबेयर इकोनॉमी को डिस्कस करने वाले, तो सोचा आपसे क्यों ना डिस्कस हम भी कर लें, यहाँ पे समझ लें फ्राइडे को क्या आउटकम आ सकता है। सौम्य सर हम सब रेट हाइक की तो तैयारी कर रहे हैं, पर थोड़ा कंफ्यूजन क्वांटम को लेकर। पहले 25, 35 और 50 के बीच में स्ट्रीट डिवाइडेड थी, अब 25 तो रोल्ड आउट क्लियरली नजर आ रहा है। धीरे धीरे टिल्ट 50 की तरफ बढ़ रहा है। आप क्या मान रहे हो? पहले तो क्या एक्शन आ सकता है? 50 बेसिस पॉइंट्स का हाइक या कुछ और? गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी मार्केट में आई थिंक मार्केट्स ऑलरेडी फैक्टर कर चुके हैं 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का। हम लोग भी पहले थोड़ा सा नीचे था, लेकिन आई थिंक फेड का कमेंट्री के बाद फेड का रेट हाइक ट्रैजेक्टरी देखते हुए अभी 50 बेसिस पॉइंट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द मार्केट। तो फ्राइडे 50 बेसिस पॉइंट होने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी शायद आज सेंट्रल बैंक को शायद करना पड़ेंगे ये जो क्रीपिंग एक्विजिशन जो हम बोलते हैं कि जी फेड जब तक करेंगे तब तक हमको थोड़ा थोड़ा करके करने होगा, क्योंकि हमको करेंसी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको थोड़ा सा रोकने के लिए। हाँ, वो अब वो डॉलर की स्ट्रेंथ कह लीजिए, हमारी अपनी महंगाई भी कुछ इंच अप हुई थी, करेंसी के इश्यूज झेल ही रहे हैं हम लोग। सौम्य सर जो कुछ है वो सब इंपोर्टेड दिक्कतें लार्जली हैं। कहा जाता है भाई हमारा इन्फ्लेशन फिर भी लार्जली इन चेक इन कंट्रोल है, ग्रोथ बढ़िया है, क्रूड प्राइसेस सॉफ्टन हो रहे हैं। 5.4 पे रेपो रेट खड़ा था, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा तो 5.9 पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। कितना? और आप लोग टर्मिनल रेट क्या मान के चल रहे हो इस समय? क्या फैक्टर इन करके चल रहे हो? वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, ये आरबीआई कहेगा, मुझे पता है, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ तो फैक्टर इन कर रहे होगे टर्मिनल रेट के तौर पे। नहीं, ये बात सही है कि टर्मिनल रिपो रेट हमने फैक्टर किया है, और अभी फिलहाल हमारा टर्मिनल रिपो रेट थोड़ा सा ऊपर है जो पहले हम सोच रहे थे। अभी ये 6.25% तक हम सोच रहे हैं कि टर्मिनल रिपो रेट जा सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडियन जो अभी, क्योंकि आज भी अगर कल आप डेटा देखें यूएस का डेटा, कल यूएस का जो कंज्यूमर डेटा आया है वो काफी स्ट्रांग है। न्यू हाउस सेल्स देखे, हाउसिंग सेल्स देखे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ऑल एट रिकॉर्ड हाइस। तो उसका मतलब यही हुआ जो यूएस में जो रेट हाइक चल रहे हैं अभी तक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर उतना इम्पैक्ट आया नहीं। जब तक वहां पर इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएंगे, फेड के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा उसको रेट हाइक को कम करने के लिए। तो इसी साल तो फेड का डॉट प्लॉट दिखा रहा है कि आपको नवंबर में 75 रेट हाइक है जो ऑलरेडी मार्केट फैक्टर कर चुके हैं। उसके बाद और एक 50 है आपका दिसंबर में, एंड वो 50 होगा आपको दिसंबर में आरबीआई पॉलिसी के बाद। उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद फरवरी में जो डॉट प्लॉट दिखा रहा है उसमें वो 25 दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसी साल में ये सितंबर नवंबर का तो ले लिया, और मार्केट में ये फैक्टर्स को भी दे विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट, एंड इसके लिए रिपो रेट 6.25 तक जा सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, अभी भी वो काफी फेवरेबल है, बिकॉज इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी अभी हम देख रहे हैं, ये क्रूड प्राइसेस अगर नीचे जाएंगे तो इन्फ्लेशन विल रिमेन इन कंट्रोल। फूड प्राइसेस पे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, बिकॉज राइस का और व्हीट का प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कमी आएंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी विल बी लार्जली कंफर्टेबल। और उसके साथ जो आपको और जो मार्केट्स का भी जो है, सेंसेक्स में बाकी 4-5 दिन से गिरावट आया है, लेकिन अभी भी अगर आप सेंसेक्स को ग्लोबली देखें जहां पर 20 to 30% रिडक्शन आया है, वहां पर सेंसेक्स का रिडक्शन इसी पीरियड में 10% के नीचे है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीज देख के कि रेट हाइक तो चलेंगे, बट एक इसमें चीज होगा कि जो क्वांटम जब फेड का कम होते जाएंगे अगले साल, आरबीआई भी एक रेट हाइक करने के बाद दिसंबर में शायद और रेट हाइक करके फिर इट विल से द ट्रैजेक्टरी जो कैसे इन्फ्लेशन जा रहा है और फेड का फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है। बट बात यह है कि हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आरबीआई पॉलिसी को फेड पॉलिसी में शायद डिकपल करना होगा, बिकॉज हमारा जो इन्फ्लेशन नंबर्स है इट विल नॉट जस्टिफाई कि हम रेट हाइक करते जाए जैसे फेड कर रहे हैं। ओके सर, आपने अपने इस जवाब में काफ़ी हद तक यूएस में जो रेट हाइक्स की ट्रेजेक्टरी आपको नज़र आ रही है उसके बारे में आपने टिप्पणी करी। 75, 50 देन फर्दर 25 बेसिस पॉइंट है।
हम डॉलर इंडेक्स को देख रहे हैं इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, ऑलमोस्ट आई मीन दिस इज द हाईएस्ट क्लस्टर ऑफ लास्ट 2 डेकेड्स। ऐसे में आपको रुपी के लिए सर क्या प्रोजेक्शन नजर आ रहा है? रुपी किस ट्रैजेक्टरी में नजर आ रहा है? क्योंकि आरबीआई ने अपने बहुत सारे फॉरेक्स जो रिजर्व हैं एग्जॉस्ट किए हैं इसको संभालने के लिए। रुपी की ट्रैजेक्टरी क्या लग रही है सर आपको? नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 82, लाइकली टू बी ड्यूरिंग दिस एंटायर रेट हाइक प्रोसेस इन यूएस एंड इंडिया। अगले 6 महीने में आपको ट्रैजेक्टरी क्या लग रही है यूपी की? नहीं, एक चीज मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि अगस्त में जो एनडीएफ मार्केट है, अगस्त में वो एनडीएफ मार्केट देखा रहा है कि रुपी विल ब्रीच 80, बट आई थिंक उसके बाद रुपी ब्रीच 80 ओनली इन सितंबर। अभी आप अगर एनडीएफ मार्केट देखें, वहां पर जो इम्प्लाइड जो रेट है डेप्रिसिएशन का, दैट इज 4.25%, एंड वहां पर अगर एनडीएफ रेट देखें अभी 82.35 दिखा रहा है। तो आज अगर रुपी को देखोगे 81.88 तक पहुंच गया, तो थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन हो सकता है, लेकिन इसमें एक तो ये तो बेसिकली आरबीआई को थोड़ा बहुत रुपी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एट दिस डॉलर इंडेक्स विच इज अ रिकॉर्ड 20-year हाई, कोई सेंट्रल बैंक cannot lean against the wind जो हम बोलते हैं। Basically it is almost impossible. Every currency has been depreciating and taking a beating. तो ये तो पहला बात है, तो रुपी को चलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब डेप्रिसिएशन चालू होता है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस भी आ जाते हैं कि और शायद और डेप्रिसिएशन होगा, और आपको पता है कि इट्स बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इसको भी ध्यान में देना है कि अगर हम रुपी को थोड़ा सा डिप्रिशिएट भी हो, बट इट वुड बी ओनली विद इन अ बैंड, सो दैट इट इज डजंट बिकम वेरी अनकंफर्टेबल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज भी आरबीआई को देखना होगा। और तीसरा जो बड़ी बात है जिसमें वी कैन टेक सोलेसिस, हार्ड रुपी डेप्रिसिएशन जो हमने इंडिया में देखा, इवन जो आपको ग्लोबल क्राइसिस के बाद, उसके बाद रुपी को काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ। आपको पता है कि 2013 में जब रुपी 69 तक चला गया था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, वहां से रुपी को 60 के नीचे आ गया, क्योंकि हमने एफसीएनबी स्कीम लेके आए। तो मुझे लगता है कि फिलहाल रुपी वीकनेस रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में जब ये 2-3 महीने में जब ये खत्म होगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मार्केट में दिखाई देगी कि फेड का रेट हाइक क्वांटम 75 से 50 में जा रहा है, 50 से 25, तब रुपी में बाउंस बैक होगा। ये बात आपको देखना है कि पोर्टफोलियो इनफ्लोज जो पूरा नेगेटिव था लास्ट अक्टूबर से अगस्त एंड सितंबर में, अभी तो आउटफ्लो चल रहा है, अराउंड 9 बिलियन आ चुके हैं, तो वो भी एक बड़ा बात है। तो मुझे लगता है कि 2-3 कुछ महीने के लिए रुपी के ऊपर प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये कहानी है भाई साहब। सौम्य सर कह रहे हैं 50 बिप्स प्राइस